नमस्कार साथियों, क्या पॉपकॉर्न के ऊपर लगने वाले जीएसटी के टैक्स रेट पे किसी भी तरह का परिवर्तन हुआ है? उत्तर है नहीं। क्या आपको और मुझे सेकंड हैंड गाड़ी, कार खरीदने या बेचते वक्त जीएसटी देना पड़ेगा? उत्तर है बिल्कुल नहीं। ये दोनों प्रश्न इसलिए रेलेवेंट हो जाते हैं कि शनिवार को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है। उसके बाद अगले 2-3 दिनों में, मतलब कल और परसों में, इतने अज्ञान लोगों के वीडियोस आए, इतने अज्ञान लोगों ने लेख लिख दिए, इतने अज्ञान लोगों ने टीवी पर रिपोर्टिंग कर दी, जिनको जीएसटी का जी नहीं पता। उन्होंने अफवाहें फैलाई, लोगों के बीच में एक तरह का ऐसा वातावरण क्रिएट किया कि कोई जीएसटी लग गई हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगले 2 मिनट में, एक मिनट में मैं इन दोनों मुद्दों पर विस्तार से बात करूंगा। पहली बात करते हैं पॉपकॉर्न की। 3 तरह के पॉपकॉर्न हैं। एक तो नमक मिला हुआ, मसाला मिला हुआ, उस पर पहले भी 5% जीएसटी लगती थी, आज भी 5% जीएसटी लग रही है। दूसरा लेबल्ड प्री पैकेज्ड पॉपकॉर्न, उस पर पहले भी 12% जीएसटी लगती थी, आज भी 12% जीएसटी लग रही है। तीसरा एडेड शुगर वाला, जिसको हम कैरेमलाइज्ड कहते हैं। कैरेमलाइज्ड का अर्थ होता है भुनी हुई शक्कर। भुनी हुई शक्कर मिला हुआ पॉपकॉर्न पे पहले भी 18% जीएसटी लगता था, आज भी 18% जीएसटी लग रहा है। क्योंकि जीएसटी का जो टैक्स का जो रेट्स हैं, उसमें एचएसएन सिस्टम फॉलो किया जाता है। एचएसएन, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। उसमें कोई भी खाद्य पदार्थ हो, पेय पदार्थ हो, उसमें अगर शक्कर ऊपर से मिलाई जाती है, चीनी ऊपर से मिलाई जाती है, तो उन पर 18% की दर से जीएसटी पहले भी लग रहा था, आज भी लग रहा है। तो पॉपकॉर्न के ऊपर कोई भी नया टैक्स जीएसटी पे, भले ही वो कैरेमलाइज्ड हो, भले ही वो सॉल्टेड हो, भले ही वो प्री पैकेज्ड हो, किसी भी तरह की नई जीएसटी नहीं लगाएगी। दूसरा, क्या आप और मैं, आप और मैं मीन्स इंडिविजुअल, सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं या बेचते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का जीएसटी देना पड़ेगा? उत्तर है बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। तो जीएसटी पहले भी जो सेकेंड हैंड कार का कारोबार करने वाली कंपनियां, जो सेकेंड हैंड गाड़ियां आपसे और मुझसे खरीदती है और आगे भी सेकेंड हैंड गाड़ियां किसी को बेचती है, ऐसी कंपनियों पे जीएसटी लगेगा 18% की दर से, अगर वो उनकी खरीदने वाला मूल्य बेचने वाले मूल्य से कम है। अर्थात अगर कोई सेकेंड हैंड कार का कारोबार करने वाली कंपनी 10 लाख में सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदती है और 12 लाख में वही गाड़ी बेच देती है, तो इस 2 लाख के ऊपर 18% जीएसटी लगेगा। अगर सेकेंड हैंड कार का कारोबार करने वाली कंपनी 20 लाख में एक सेकेंड हैंड कार खरीदती है और 18 लाख में उसको बेच देती है, तो नेगेटिव मार्जिन हुआ। नेगेटिव मार्जिन पर किसी भी प्रकार का जीएसटी नहीं लगेगा। तो नया कुछ भी नहीं हुआ है। पहले भी सेकेंड हैंड गाड़ियों पे जीएसटी लग रहा था, आज उसको एक सिस्टम को, प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करके एक सिंगल रेट कर दी कि भाई 18% इन सेकेंड हैंड गाड़ियों का कारोबार करने वाली कंपनियों को जीएसटी देना पड़ेगा। आप और मैं जिस भी रेट पर गाड़ी बेचें या जिस भी रेट पर सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदें, हमें किसी भी प्रकार का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अर्थात जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। तो मैं आपसे आग्रह यही करूंगा कि इन आधे ज्ञान वाले या अज्ञान लोगों की बात ना सुने, अपनी अक्ल लगाएं और अफवाहों से बचें।